नमस्कार, प्रभा साक्षी के प्रोग्राम मन से हेल्दी में आप सभी का स्वागत है। आजकल लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर वेल बैलेंस रखने के लिए काफ़ी तरीके अपनाते हैं और योगा उनमें से एक है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और योगा किस तरह से आपके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है सर्टिफाइड थेरेपिस्ट एंड योगा एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक बंसल। नमस्कार अभिषेक, आपका स्वागत है। और बहुत सारे लोगों को योगा से रिलेटेड टॉपिक्स पर शायद जानकारी चाहिए भी होगी, तो सबसे पहला सवाल मैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोग योगा को अपनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से एक इंट्रोडक्शन या अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करें योगा को, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि योग को कोई रॉकेट साइंस ना समझें। योग को अपने रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा समझें, क्योंकि जब आप हिस्सा समझ के योग को काम करेंगे, तो आप बेहतर काम कर पाएँगे। जो यूट्यूब ने या बड़े-बड़े इन सो कॉल्ड टीचर्स ने आपको सिखा दिया है कि योग को इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस, ऐड ऑन्स आपको दे दिए हैं, उन सब को भूल करके आप योग को जितना सरलता पूर्वक निभाने की कोशिश करें और ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच लें जो निभाया जा सके लॉन्ग टर्म तक, तभी आप योग को अपने जीवन में उतार पाएंगे। और योग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ अंगड़ाई की तरह समझें। मैं आपको एक बहुत सरल शब्द दे रहा हूं। एक सिंपल सी अंगड़ाई मान लो आप ले रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने हाथों को खोल रहे हैं, थोड़ा सा अपनी नेक को आराम से घुमा रहे हैं, अपनी कमर को करके घुमा रहे हैं। इसमें ही आपको इतना रिफ्रेशिंग महसूस होगा। 5 से 10 मिनट तक अपने पैर को ऐसे खींचे, अंदर से ही अपने आप को अंदर से खींचे, थोड़ा सा मोड़े तरोड़े, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और ये भी आजकल के जो सो कॉल्ड टीचर्स हैं वो कहते हैं कि सुप्रभात में बैठ के करो, प्रातः वेला में बैठकर करो, इस समय करो, उस समय करो। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ खाली पेट होने चाहिए। 3 घंटे का एक अमूमन गैप होना चाहिए। उसके बाद आप बेशक शाम के 6 बज रहे हो, शाम के 7 बज रहे हो या फिर दिन के 4 बज रहे हो, आप योग अभ्यास कर सकते हैं। ज्यादा रात को हम इसीलिए नहीं करते ताकि हमारी नींद हमें अच्छे से आए। बहुत दिन में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा दोपहर के समय होता है, सूरज जो बहुत ऊपर होता है, इसलिए हमारी जठर भी बहुत ऊपर होती है। उस समय खा लेना चाहिए, लंच कर लेना चाहिए शाम का समय या सुबह का समय। और उसके बियॉन्ड भी आप कहीं पर भी खड़े हों, कहीं पर भी बैठे हों, आप थोड़ा सा अपना लेग स्ट्रेच कर लेंगे एक बार, अपना हैंड स्ट्रेच कर लेंगे एक बार। उससे आपके खाने पीने का कोई रिलेशन नहीं है। आपको इसको एज अ डेली लाइफस्टाइल और एज अ छोटी छोटी एक्टिविटीज, गर्दन की, अपनी रिस्ट की, अपनी एंकल की, अगर आप छोटी छोटी एक्टिविटीज दिन भर में करते रहते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा ही होगा। ये आपने बात किया कि फिजिकली किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, और शो है हमारा जैसे मेंटल हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं, टॉपिक भी मेंटल हेल्थ हमने योगा का चुना है। तो अगर लाइफस्टाइल जो बहुत ज़्यादा लोगों की ना क्योटिक हो गई है, स्ट्रेसफुल हो गई है, उसमें अगर अपनाना चाहें योगा को, तो वो किस तरीके से हेल्प करेगा? देखिए नेहा, बहुत ही ज़्यादा सरल है। मैंने जो बात करी कि आप दिन भर में अपने आप को थोड़ा-थोड़ा खिंचाव, थोड़ा-थोड़ा हुँ, शियर, टेंशन, हुँ, बेंडिंग, ट्विस्टिंग देते रहें। बिल्कुल। अब ये तभी संभव है जब आप दिमागी रूप से कॉन्शियस हैं, हुँ, सजग हैं। करेक्ट। क्योंकि हम पूरा दिन अगर बैठे रहते हैं या फिर किसी एक एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं, तो हमें तो पानी पीने तक का ध्यान नहीं रहता। हुँ, अपनी नेक को मूव करने का तो ध्यान बहुत ही बाद में आएगा। हुँ, हुँ, हमें तो बाथरूम जाने तक का ध्यान नहीं रहता। बिल्कुल। हमें तो इतनी कॉन्शियसनेस है ही नहीं। हुँ, पर अब आपको अगर अपनी नेक को या अपनी रिस्ट को थोड़ा-थोड़ा बेंड हुँ, करना है, ट्विस्ट करना है, उसके लिए आपको सजगता चाहिए, उसके लिए आपको मेंटल अवेयरनेस अवेयरनेस चाहिए। चाहिए। हुँ, और उसमें आपका साथ देगी आपकी श्वासें। अगर आप थोड़ा-सा श्वासों के प्रति सजग हो जाते हैं और हुँ, अपनी श्वासों को थोड़ा-सा गहरा रखते हैं। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच देता हुँ, हूँ। हुँ, अब जब हम ये शो कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर के, हुँ,
तो जब हम इतनी बातें श्वास के ऊपर कर रहे हैं, हम सजगता के ऊपर कर रहे हैं, आज जब आप शाम को अपने घर पे जाएँगे या मेट्रो में हुँ, जाएँगे या जैसे हुँ, भी जाएँगे, आज शाम तक में आपको ये कन्वर्सेशन एक बार याद आएगी और हुँ, आपका मन करेगा श्वास ले लूँ। हुँ, रिस्पेक्ट दैट थॉट। श्वास ले लेना और हुँ, श्वास लेते रहना, नो मैटर कि आपको वो ज़हन में विचार 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट रहे। हुँ, जब विचार कोई और कुछ आपको डिस्टर्ब कर दे, आपका फ़ोन हुँ, नोटिफ़िकेशन आपको डिस्टर्ब कर दे, लेट इट बी, भूल जाना, कोई दिक्कत हुँ, नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। अगर आज उस विचार को रिस्पेक्ट दी, कल हुँ, वो विचार घूम के 2 बार ही दोबारा आएगा। आएगा। हुँ, 2 बार ही हुँ, आएगा कल दिन हुँ, में। हुँ, दोनों बार विचार को रिस्पेक्ट देना, हुँ, परसों वो शायद 4 बार ही आए। हुँ, अगले हफ्ते तक वो विचार लौट-लौट के दिन भर हुँ, में 10 बार ही आना शुरू करे। बट इट विल कीप ऑन कमिंग टिल द टाइम यू आर रिस्पेक्टिंग दैट थॉट। हुँ, एक बार ही आपने उस रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट किया हुँ, थॉट को, हुँ, वो फिर वापस लौट के वापस नहीं नहीं आएगा। आएगा। सही कह रहे हैं तो ये आप। उस डीप ब्रीदिंग के विचार को बार-बार वो विचार आएगा कि डीप ब्रीथ करनी होती है, ठीक है? बेशक मैं जहाँ पर भी हूँ, किचन में हूँ या फिर ऑफ़िस टेबल पे हूँ या फिर बॉयज़ के सामने हूँ, ब्रीथिंग इज़ सिंपल। मैं अपने शो पे ब्रीथ कर रहा हूँ। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। आप भी ब्रीथ करें और आप उस ब्रीथ के माध्यम से प्रेज़ेंट मोमेंट में आ हुँ, जाएँगे। हुँ, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी, बिल्कुल। इफ़ेक्टिविटी, एफिशिएंसी, हुँ, प्रोडक्टिविटी सब बढ़ जाएगी। बॉस क्या कह रहा है वो भी अच्छे से समझ हुँ, में आएगा आपको। हुँ, बिल्कुल सही। ना सिर्फ ऊपर से चला जाएगा, पर ज़्यादा समझ में आएगा। तो ब्रीदिंग के माध्यम से आप अपने आप को मेंटली अवेयर करेंगे और फिर आपको अपनी कलाई में हो रहा दर्द भी एहसास हो जाएगा क्योंकि एहसास नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि पानी पीने तक का एहसास नहीं होता, तो शरीर में क्या घटित हो रहा है, एहसास नहीं होता। तो इसलिए आपको जब सजग होंगे, तो सब एहसास होंगे आपको। अभी जैसे आपने बताया कि साँसों पर हमें थोड़ा-सा फ़ोकस देना होगा, तो प्राणायाम भी उसी का एक पार्ट है, या फिर अगर मैं कहूँ कि मेंटल स्ट्रेस को कम करना है, तो और ऐसी कौन-सी आसन है, प्राणायाम है, जिस पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं? देखिए, अगर आप आसनों पर पर्टिकुलर ध्यान देना चाहते हैं और अगर आपके पास समय है, हुँ, अगर आप रोज़ाना सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, हुँ, 1 घंटा जितना भी निकाल सकते हैं, हुँ, शाम के समय भी निकाल सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सेतुबंध आसन, हुँ, पवन मुक्तासन, हुँ, भुजंगासन, हुँ, शलभासन, धनुरासन, ये सभी आसनों का अभ्यास करना चाहिए। हुँ, सबसे ऊपर इसमें सूर्य नमस्कार को कहूँगा मैं, जो बिगिनर व्यक्ति हैं, अगर जो करना चाहते हैं अपने लिए अभ्यास, वो सूर्य नमस्कार के 24 स्टेप पूरे रोज़ाना जितनी बार भी आप कर सके 2 बार, 3 बार, 4 बार, पर बहुत भागम-भाग में मत कीजिएगा। बहुत इत्मीनान से, शांति से एक-एक पोस्चर को एटलीस्ट 5 सेकंड होल्ड करते हुए एक-एक पोस्चर को एस्टैब्लिश करके कीजिएगा, तो ही वो लाभकारी है। ये मत सोचिएगा कि मुझे 108 बार करना है या कोई मैंने हुँ, अपने फ़िल्म स्टार को फ़ेवरेट को देखा है जो इतनी बार करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भाग-दौड़ करके पता नहीं कौन-सा रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं या कौन-सी ट्रेन पकड़ना चाह रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, एक-एक आसन को 24 स्टेप है हमारे पास, उसको एस्टैब्लिश कीजिए। उसमें एक बारी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अगर आप ये कर सकें अपने रोज़मर्रा के जीवन में, तो बहुत बढ़िया। अगर आपको रोज़मर्रा के जीवन में समय नहीं मिल रहा, सुबह का या शाम का 10 मिनट भी नहीं मिल रहे, मान लीजिए आपकी 12 घंटे की जॉब है, आप सुबह 8 निकल जाते हैं और शाम को 8 वापस आते हैं। हुँ, तो आप ऑफिस में रहते-रहते ही एटलीस्ट ताड़ासन या एटलीस्ट कटी चक्रासन हुँ, या फिर एटलीस्ट त्रिकोणासन, हुँ, इस तरीके की चीज़ें आप खड़े-खड़े या बैठे-बैठे आराम कुर्सी से पे कर सकते आराम हैं। से कर सकते हैं। हुँ, मान लीजिए मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं इस हुँ, कुर्सी को पकड़ के थोड़ा-सा अगर अपने आप को ट्विस्ट कर लूँ, तो हुँ, इससे भी मेरी स्पाइन बहुत अच्छी हो जाएगी हुँ, और मेरे ब्रेन तक जाने वाली जो नाड़ी है, वो खुल हुँ, जाएगी खुल और मेरा जाएगी। दिमाग अच्छा हो जाएगी, मेरी हुँ, मेंटल वेलनेस, अवेयरनेस, अलर्टनेस अच्छी हो जाएगी। बहुत हुँ, सिंपल सी हुँ। बात है ये। अगला सवाल मेरा यही आने वाला था, जो आपने अभी बताया कि बिगिनर्स जो है वो और कुछ करे ना करे लेकिन सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सूर्य नमस्कार की ही तरह कोई और भी आसन है, अगर कोई एक बिगिनर जिसने योगा को कभी नहीं किया, अभी रिसेंटली अपनाना चाह रहा है, तो सूर्य नमस्कार या कुछ और आसन आप उसे सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं स्थूल क्रियाएँ कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। वे इंजन दौड़ का अभ्यास कर सकते हैं या हुँ, जंघा शक्ति का विकासक का अभ्यास हुँ, कर सकते हैं
इंजन दौड़ हमारी लोकोमोटिव रन कहते हैं हम लोग, और आप गूगल कर सकते हैं बहुत इजीली, और नहीं तो आप जंगा शक्ति विकासक, जिसको अंग्रेजी भाषा में जंपिंग जैक बोलते हैं। योग में उसका दूसरा तरीका होता है बड़ा इजीली, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप सूर्य नमस्कार के अलावा मैंने जो ताड़ासन कहा या फिर कटी चक्रासन कहा, पर जो बिगिनर है वो पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले सभी सूक्ष्म क्रियाएं, मान लीजिए अपना नेक की मूवमेंट, रिस्ट की मूवमेंट, एंकल की मूवमेंट, कलाई की मूवमेंट सब कर लें तो बेहतर होगा। आपने शुरुआत में मेडिटेशन की बात की थी। अगर मैं पूछना चाहूँ कि मेडिटेशन और योग में फ़र्क है कुछ, और दोनों किस तरीके से आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं तो? देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। योग और मेडिटेशन में मैं फ़र्क बताना नहीं चाहूँगा। हालाँकि महर्षि पतंजलि जी जब आपने 8 सूत्र देते थे, तो उन्होंने अष्टांग योग का ज़िक्र किया। अष्टांग योग के अंदर उन्होंने आसनों का तीसरे स्तर पर रखा और ध्यान को उन्होंने 7वें चरण पे रखा। मेडिटेशन को 7वां सीढ़ी बताई। पहली सीढ़ी यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को मजबूत करते हैं। चौथी प्राणायाम, मतलब हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, 5वीं प्रत्याहार, छठी धारणा, फिर 7वीं ध्यान मेडिटेशन, और 8वीं समाधि। तो महर्षि पतंजलि जी ने योग के भीतर ये 8 चरण बताए। तो ध्यान योग का हिस्सा है, आसन योग का हिस्सा है। हाँ, और योग के माध्यम से हम सृष्टि में जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। योग एक मार्ग है, बाहर से भीतर का मार्ग है। योग के माध्यम से हम सिर्फ अपनी मटेरियल वांट्स को ही नहीं, बल्कि उस ईश्वर तक को प्राप्त कर सकते हैं, उस एकाग्र चित्त को, उस यूनिवर्स की ताकत को पहचान सकते हैं योग के समझ माध्यम सकते से। हैं। और आजकल अगर हम देखें तो लोग बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन में या एंजाइटी में रहने लगे हैं, तो योगा उसके लिए भी एक सल्यूशन का काम कर सकता है? अगर आप सजग रहेंगे, अगर आप मेंटली प्रेजेंट रहेंगे, हम्म। फर्स्टली आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। हम्म। अगर आप एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस, ग्रैटिफिकेशंस की तरफ नहीं भागेंगे, तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं कभी भी मानसिक स्तर पर। और जब मानसिक स्तर पर आपको दिक्कत नहीं है, तो आपका शरीर भी सबल रहेगा, सुडौल रहेगा, सुलझा हुआ रहेगा। जिस व्यक्ति का शरीर खराब होने लगता है, आधी मानसिक तनाव, आधी समस्याएं तो वहीं पैदा होने लग जाती हैं, क्योंकि अंदर से एक नीरसता आ जाती है, अंदर से एक असंतोष की भावना आ जाती है। जब असंतोष की भावना आपके मन में घर करेगी, तो आप मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब रहेंगे। बॉस ने कुछ कह दिया, घर वालों ने कुछ कह दिया, ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरे से मेरी गलत आदतें नहीं छूट रही, मेरे से पिज्जा नहीं छूट रहा, मेरे से बर्गर नहीं छूट रहा। तो ये जब समस्याएं आपको घेर लेती हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस व्यक्ति का शरीर उसके काबू में नहीं है, उसका जीवन उसके काबू में कतई नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने आप को योग की शरण में डालिए और अपने जीवन पर अपना कंट्रोल पाइए, क्योंकि जब आप अपने शरीर को कंट्रोल करेंगे, तो ही आप दुनिया को कंट्रोल करेंगे। और बहुत सारे लोग इस तरीके से क्या है कि योगा ना करने के बहाने भी निकाल लेते हैं, जैसे आजकल हम सब देखते ही हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो कहता है कि मेरा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं उसके साथ योगा नहीं कर सकता, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सपोज किसी को अर्थराइटिस है, वो कहेंगे नहीं मैं तो जॉइंट पेन इतना है, स्टिफनेस इतना है, योगा कैसे करूँ? तो उनके लिए है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम योगा कर सकते हैं? बेशक, अर्थराइटिस का आपने जिक्र किया, अर्थराइटिस के लिए तो योग ही एकमात्र सॉल्यूशन है। आप दवाइयां ले, अपना कैल्शियम ले, आप अपने सप्लीमेंट्स ले, उसके साथ साथ अगर आप अपने आप को मूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपकी दिक्कत कभी भी ठीक बढ़ती नहीं चली होगी। जाएगी नहीं तो। हाँ, बढ़ती ही चली जाएगी आपकी दिक्कत। तो अर्थराइटिस के लिए आपको योग करना आवश्यक है। आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी ये बात को मंजूर करेंगे, और आपके लिए अपनी उंगलियों को हिलाना, जहां-जहां भी आपको दर्द हो रहा है, उसको थोड़ा-थोड़ा हिलाने की कोशिश करते रहेंगे, तो आपके जॉइंट चलेंगे। अन्यथा आप बिल्कुल बेड रिडन हो जाएंगे, आप किसी काम के नहीं बचेंगे, आपका शरीर अपने आप पर ही एक बोझ बन के रह जाएगा। इसके साथ-साथ अपने आप को खुद से मसाज दें। आप अपने तिल के तेल लें या फिर आप अपने सरसों के तेल को लें और खुद के हाथ से खुद को मसाज करें। यकीन मानिए, आप जब खुद के हाथ से करेंगे, तो उसके आपको 3 बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको मसाज मिल रही है, आपका हाथ
और आपके जॉइंट्स मजबूत होंगे। दूसरा, जौन-सा हाथ आपका मालिश कर रहा है आपके दूसरे हाथ को, वो हाथ मजबूत होगा। और तीसरा, ये नॉन एडिक्टिव होता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से मसाज लेते हैं, मालिश लेते हैं, तो हमको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और हमको लगता है करता रहे, करता रहे, करता रहे। तो इतना एडिक्टिव हो जाता है कि मैंने कई बार देखा है कि लोगों ने लगातार 10-10 साल और 15-15 साल भी मालिश करवाई है। और ऐसा करवाने पर उनके शरीर के दर्द कभी रुकते ही नहीं हैं, क्योंकि मांसपेशियाँ मसाज की वजह से, ओवर मसाज की वजह से इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उनके शरीर के दर्द नहीं जाते। तो जब आप खुद के हाथ से मालिश करते हैं, तो क्योंकि आपका एक हाथ काम कर रहा है, तो आप कभी भी ओवर मसाज के शिकार नहीं नहीं होते, होंगे। एडिक्टिव नहीं होते उस चीज़ के। बिल्कुल सही। और आपने शुरुआत में जैसे बताया था कि कोई ऐसा टाइम नहीं है परफेक्ट योग करने का, लेकिन हाँ, ये है बशर्ते हम खाली पेट हों या फिर 3 घंटे का गैप हो आपके मील और योगा के बीच में। लेकिन कोई ऐसा ड्यूरेशन है जिसको आप कहेंगे कि हाँ, मिनिमम इतना देर तो आप करें ही करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स उसके मिल सके मेंटल हेल्थ के लिए? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं देना चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों को प्रमोट करना चाहता हूँ कि बेशक ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा से ज़्यादा करें या कम से कम भी करें, पर करें। अगर आपके पास हाँ। 15 मिनट भी निकल रहे हैं, तो प्लीज़ डू इट। स्टार्ट विद अ सिली स्मॉल टारगेट। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड इन माय लाइफ। कि हम बहुत बड़ा अगर 1 घंटा या आधे घंटे का टारगेट लेके चलेंगे, आधे लोग मुझे मना कर देंगे, ऑफिस जाना है सर, नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट विद अ सिली स्मॉल टारगेट, इट्स ऑलवेज बेटर फॉर यू। बाकी अगर आप फिर भी एक नंबर जानना चाहते हैं, तो 30 मिनट का अभ्यास बेयर 30 मिनिमम मिनट है। का। 30 मिनट से कम मत कीजिए। नहीं कीजिए। और अगर आप थोड़ा-सा भी, वो कह रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा भी अभ्यास कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। अब इसी सवाल को आगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ़ उनका कितना बढ़ जाएगा ये 30 मिनट निकालने से, आप उनको इस दुविधा से भी निकाल दीजिए। मैंने वैसे ये आपको जवाब दिया है कि आपकी इफ़ेक्टिविटी, आपकी एफ़िशिएंसी, आपकी प्रेज़ेंस ऑफ माइंड, आपके सोचने, समझने, कहने, सुनने का तरीका, हर चीज़ में आपको इज़ाफ़ा मिलेगा। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, तो आप अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, तो आप जॉब में एक्सेल कर सकते हैं, जॉब में प्रमोशन पा सकते हैं। और फिर आप अपनी क्षमताएँ बढ़ाने के बाद बॉस को थोड़ा-सा धमका भी सकते हैं कि सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो छोड़ दूँगा जॉब को। और वो बढ़ाएँगे आपकी जॉब, आपकी सैलरी को, क्योंकि आप एक वैल्यूएबल एसेट हैं एसेट है उनके उनके लिए। लिए। अब अगर आप गृहिणी हैं, तो आपकी सब्जी जो है वो बहुत शानदार बनेगी, क्योंकि आप प्रेज़ेंस ऑफ माइंड के साथ काम कर पाएँगे और आपका शरीर भी आपका साथ देगा। आप किचन में से भागना नहीं चाहेंगे अपने घुटनों को दर्द की वजह से। इस तरीके से अगर आप योग की शरण में आ जाते हैं, तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, कैसा भी काम कर रहे हों, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफ़िनेटली इम्प्रूव हो जाती है और आप एक शांत व्यक्ति, एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं और अपने जीवन को बेहतर इमोशन कंट्रोल के साथ बैलेंस में आगे बढ़ा पाते हैं। जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सुख में सुखी नहीं होता और दुःख में दुखी नहीं होता, जैसा कि भगवद गीता कहती है। वैसे तो योगा को लेकर अभी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में अवेयरनेस है, लोग चाह रहे हैं कि हाँ, हम योग के तरफ मूव कर सकें। लेकिन आप योगा एक्सपर्ट हैं, आपके पास हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपको लगता है कि अभी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर योग को लेकर हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, या क्या कमी है? आज के समय में सोशल मीडिया की वजह से समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी खराब-खराब चीज़ों का प्रमोशन हो रहा है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि कोई बियर योगा करवा रहा है, या अच्छा। फिर कोई तरह के मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ योगा जो हैं, वो एक्चुअल योगा के एसेंस को रुइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाला यूथ खराब हो रहा है। और उनको एक गलत मैसेज जा रहा है कि ये भी एक ऐसा कुछ है, उनको हाँ। पता नहीं आगे वाली जनरेशन को कि ऐसा कुछ दूर-दूर तक हमारी पद्धति में है ही नहीं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ। तो जब ये चीज़ देखने को मिल रही है ना, तो ये देख कर के मन खराब होता है कि हर चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा सकता है। हाँ। और सोशल मीडिया इतना चीज़ों को वायरल कर देता है और नेगेटिव चीज़ों को ही ज़्यादा वायरल करता है।
ऑब्सीन चीज़ों को ही, अब्सर्ड चीज़ों को ही ज़्यादा वायरल करता है। सेंसफुल या मीनिंगफुल कंटेंट कम वायरल हो पाता है, टू द पॉइंट कंटेंट कम वायरल हो पाता है। जो कोई नई अतरंगी बात बता देगा खुद से बना करके कि देखो ऐसे होता है, तो क्योंकि वो लोगों को, चीज़ों को अमेज़ कर देगी, वो लोगों को अमेज़ कर देगी एकदम से कि अच्छा ऐसा होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। बट किसी लोग ने रियलिटी से दूर कुछ लुक्रेटिव लगा तो उसको जल्दी पाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली तो वो चीज हमारे समाज को खराब कर रही है अब के टाइम में, और सोशल मीडिया बहुत बड़ा कल्प्रिट है। एज अ योगा एक्सपर्ट या फिर योगा एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है, आप एक लास्ट सवाल बस यही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि मेंटल हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं योग के माध्यम से? देखिए बहुत सरल है। पहली बात तो अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक कीजिए, मानिए कि आप कैपेबल है और आप कर सकते हैं। आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। बस आपने अपने सुबह के नियम अच्छे से बनाने हैं, नॉन नेगोशिएबल्स, और अपने रात के नियम अच्छे से बनाने हैं। मान लीजिए सुबह उठ करके आप एक तय समय पर उठ जाएंगे, ठीक है, और वो तभी उठ पाएंगे जब आप रात में सोए तय समय से हैं, ठीक है। तो इसलिए रात के और सुबह के एक दूसरे के पूरक हैं, रात के सुबह के नियम एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अगर आप रात को समय से सोए हैं, 3 घंटे पहले आपने अपने डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दिए थे, ये काम रात से शुरू होता है। लोग मानते हैं कि कल सुबह से शुरू करूंगा, कल सुबह से अपनी जिंदगी परिवर्तित कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। रात से शुरू होता है, और रात में भी सोते वक्त भी, रात में सोने से 3 घंटे पहले अपने डिवाइसेस ऑफ कर दिए, प्रॉपर आराम से खाना खा लिया, माइंडफुली च्यू करके खाना खा लिया, दिन भर पानी अच्छे से पिया था, रात में नींद फिर अच्छी आई, जब अपने परिवारजनों के साथ बैठ गए थोड़ी देर, उनसे कुछ शांतिपूर्वक बात कर ली, तो मन शांत हो जाता है। नहीं तो अपने किसी दोस्त से बात कर ली या अपने स्पाउस से बात कर ली, अच्छे से क्वालिटी टाइम बिता दिया, और फिर आप अच्छी नींद समय से लेकर के समय से अगले दिन सुबह उठ गए, आपने थोड़ा सा ध्यान किया ईश्वर का, अपने सेल्फ स्टडी करी, अपने आप को साफ स्वच्छ किया, थोड़ा सा तप किया, थोड़ा सा एक्सरसाइज की सुबह उठ करके, तो आपका दिन निश्चित रूप से अच्छा जाएगा, और फिर आप बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटली अवेयर भी रख सकते हैं आप पूरे दिन में। अलर्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा शुरुआत ही दिन की इस तरीके से होगी कि पूरा दिन एक आपको लगेगा कि हाँ एक सिंक में है। एग्जैक्टली आपने वो कहावत सुनी होगी, जब एक जो लोहार है, एक कुल्हाड़ी वाला है, वो दिन भर में 8 पेड़ काटता है 8 घंटे में, और वही दूसरा कुल्हाड़ी वाला जो है वो उसी 8 घंटे में 12 पेड़ काट लेता है। तो दोनों में फर्क क्या, कि वो दूसरा वाला जो लोहार था, कुल्हाड़ी वाला था, वो 3 घंटे उस तलवार की धार निकालने में लगाता था, तो इसलिए वो उतने ही समय में ज्यादा पेड़ काट लेता था। तो ये यही शरीर बात है, को भी तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा ना आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। थैंक यू सो मच इस मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए। और मुझे लगता है कि अवेयरनेस के बावजूद भी जो लोग हैं वो आज के टाइम में ना मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिटेट करते हैं बोलने में, लेकिन इस शो के इस एपिसोड के थ्रू आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जहाँ पर उन्हें लगा होगा कि हाँ अब हमें भी इस पे संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, और डेफिनेटली वो 30 मिनट्स वाला लोग ज़रूर शुरू करेंगे इस शो के देखने के बाद। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। आपसे मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।